एक महान गुरु का शिक्षा देने का रहस्यमयी तरीका। कभी आपने सोचा है कि एक गुरु के पास केवल शब्द नहीं बल्कि एक गहरी शक्ति होती है जो शिष्य को अपने अनुभव से सिखाने में सक्षम होती है। ऐसा नहीं है कि हर गुरु सीधे तौर पर अपने शिष्य को उपदेश देता है, बल्कि कुछ गुरु ऐसे होते हैं जिनकी शिक्षा एक रहस्य की तरह होती है, जिसे समझने के लिए शिष्य को अपने जीवन के संघर्षों से गुजरना पड़ता है। यह कहानी एक ऐसे महान गुरु की है जिनकी शिक्षा का तरीका बिल्कुल अद्वितीय था। वे न तो किसी को सीधे मार्गदर्शन देते थे, न ही कोई सरल उत्तर प्रदान करते थे। उनके पास आए लोग अक्सर भ्रमित होते थे, लेकिन जैसे जैसे वे जीवन की कठिनाइयों से गुजरते, उन्हें समझ में आता कि गुरु जी ने उन्हें असल में सबसे बड़ी शिक्षा दी थी, जीवन के गहरे अर्थ को खुद से समझने की। क्या आपको भी जानना है कि एक गुरु अपने शिष्य को किस तरह से जीवन की सबसे कठिन सच्चाइयों से अवगत कराता है? तो आइए इस सफर पर चलें और जानते हैं कि एक महान गुरु का शिक्षा देने का तरीका कैसे शिष्य को उसकी आत्मशक्ति की पहचान कराता है। बहुत पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक महान गुरु रहते थे जिनका नाम था स्वामी राघवेंद्र। वह न केवल अपने गहरे ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि अपने अनूठे शिक्षा देने के तरीके के कारण भी वे पूरे क्षेत्र में चर्चित थे। गुरु जी का शिक्षा देने का तरीका एक रहस्य था जिसे समझ पाना आसान नहीं था। वे कभी भी किसी को सीधा उपदेश नहीं देते थे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपने अनुभव से ही सच्चाई का आभास होता है और एक गुरु का काम उस अनुभव को उत्पन्न करने में मदद करना होता है। गुरु जी का जीवन सादगी और तपस्विता से भरा था, लेकिन उनके पास आने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करता था कि वह सिर्फ ज्ञान के शिखर तक नहीं पहुंच रहा है, बल्कि उस ज्ञान की शक्ति से खुद को बदल रहा है। उनके पास आने वाले हर व्यक्ति को लगता था कि वह कुछ विशेष पाने जा रहा है, लेकिन उन्हें यह एहसास कभी नहीं होता था कि वह विशेष चीज वास्तव में उनके भीतर पहले से मौजूद है। गुरु जी के पास आने वाले लोग जल्दी ही समझ जाते थे कि उनका रास्ता सच्चाई की ओर जाना है, लेकिन उसे पा सकने के लिए उन्हें कठिन संघर्ष और साहस की आवश्यकता थी। एक दिन एक युवक अर्जुन गुरु जी के पास अपनी परेशानियों के बारे में बताने आया। अर्जुन एक साहसी और उधार की दुनिया में बसा हुआ लड़का था, लेकिन उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। अर्जुन ने गुरु जी से कहा, गुरु जी, मैं सच्चाई की तलाश में हूं, लेकिन मेरी राह धुंधली है। मैं जानता हूं कि मुझे कुछ बद्धा करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? गुरु जी ने उसकी ओर देखा और कहा, अर्जुन, तुम्हें जीवन के मार्ग पर एक यात्रा पर जाना होगा, जहां तुम्हें सही रास्ते की पहचान अपने अनुभव से करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हें अपनी यात्रा पर अकेले ही जाना होगा। गुरु जी ने अर्जुन को 3 वस्तुएं दी, एक तंत्रिका पत्थर, एक किताब और एक धातु की छड़ी। इन वस्तुओं का उपयोग तब करना जब तुम्हें लगे कि तुम भटक रहे हो, लेकिन याद रखना, इनका उपयोग केवल उस वक्त करना जब तुम पूरी तरह से समझ सको कि इनका क्या उद्देश्य है। अर्जुन ने गुरु जी की बात मानी और यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यात्रा कुछ असामान्य थी। रास्ते में उसे कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। एक दिन वह एक घने जंगल में घुस गया, जहां अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे डर लगने लगा। अचानक उसे एक विचित्र आवाज सुनाई दी जो किसी अदृश्य प्राणी की थी। अर्जुन डर से कांपते हुए तंत्रिका पत्थर को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। जैसे ही उसने पत्थर को पकड़ा, वह भयावह आवाज अचानक रुक गई। अर्जुन ने गहरी सांस ली और सोचा, क्या यह केवल संयोग था? लेकिन यह समझते हुए उसने रास्ते पर बढ़ने का निर्णय लिया। कई दिनों तक चलने के बाद अर्जुन एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां एक महिला अपने घर के बाहर बड़बड़ा रही थी। उसकी बातें कोई समझ नहीं पा रहा था और वह जैसे ही देखता, वह और अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगती।
अर्जुन को लगा कि कुछ करना चाहिए। उसने अपने हाथों में किताब निकाली जिसमें एक रहस्यमय पहेली थी। अर्जुन ने किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसे एहसास हुआ कि वह पहेली उस महिला के मानसिक संघर्ष का समाधान हो सकती है। अर्जुन ने किताब में दिए गए समाधान को समझा और धीरे से महिला को उन शब्दों का उच्चारण करने को कहा। जैसे ही महिला ने उन शब्दों को कहा वह अचानक शांत हो गई। अर्जुन हैरान था, लेकिन उसे समझ में आ गया कि किताब में सिर्फ शब्द नहीं थे बल्कि जीवन की सच्चाइयां थीं। अर्जुन की यात्रा ने उसे बहुत कुछ सिखाया। वह दिन रात अपने अनुभवों से सीखता गया, लेकिन अब तक उसे गुरु जी के 3 वस्तुओं का पूरा अर्थ नहीं समझ आया था। उसने सोचा, क्या इन वस्तुओं का कोई और गहरा मतलब था? अर्जुन की यात्रा जारी रही और उसने महसूस किया कि यह सब उसके भीतर के आंतरिक संघर्ष को हल करने के लिए था। कुछ महीनों बाद अर्जुन गुरु जी के पास लौटा। वह थका हुआ था, लेकिन उसके भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास था। गुरु जी ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुमने अपनी यात्रा से क्या सीखा? अर्जुन ने गुरु जी को कहा, गुरु जी, मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन 3 वस्तुओं का क्या अर्थ था? क्या उनका कोई गहरा रहस्य था? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तंत्रिका पत्थर ने तुम्हें यह सिखाया कि जीवन में बुराई और डर से न भागो, बल्कि उसे पहचानो और उससे लड़ो। किताब ने तुम्हें यह बताया कि हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर पहले से है, तुम्हें बस उसे ढूंढना होता है। और छड़ी ने तुम्हें यह सिखाया कि असली शक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतर से आती है। अब अर्जुन को समझ में आ गया था कि गुरुजी का तरीका कितना गहरा था। गुरुजी ने उसे कभी सीधे उपदेश नहीं दिए, बल्कि उसे अपने अनुभवों से सीखने दिया। अर्जुन ने अब अपनी जिंदगी में एक नया दृष्टिकोण अपनाया। वह जान चुका था कि उसकी शक्ति, उसका साहस और उसका ज्ञान सभी उसके भीतर है। उसने हर परिस्थिति का सामना विश्वास और धैर्य से करना शुरू किया। अर्जुन ने अब न केवल अपनी यात्रा पूरी की थी, बल्कि उसने जीवन की सच्चाई को समझ लिया था। अब वह पहले जैसा नहीं था। वह एक आत्मनिर्भर, साहसी और समझदार व्यक्ति बन चुका था। उसने समझा कि कोई भी समस्या असली नहीं होती जब तक हम उसे अपने भीतर से नहीं मानते। गुरुजी का उपदेश अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था और अर्जुन जानता था कि वही असली ज्ञान है। दोस्तों, आज की इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता और सच्ची शक्ति पाने के लिए हमें खुद की आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। जैसे अर्जुन ने गुरु जी की शिक्षा से अपने अनुभवों को समझा और उसे अपने जीवन में लागू किया, वैसे ही हम भी अपने संघर्षों से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल इंस्पायर राजाराम को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए और भी बेहतरीन प्रेरक कहानियां और जीवन से जुड़ी शिक्षाएं लेकर आएंगे। याद रखें, हर संघर्ष में एक अवसर छिपा होता है और हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। अपना विश्वास बनाए रखें और जिंदगी को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने की कोशिश करें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और आगे बढ़िए।